तथा इस आयोजन के विषय में विस्तार से प्रकाश डालने के लिए अब मैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री नंद गोपाल नंदी। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय शक्तिशाली नेता, हम सबके अगुआ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ प्रदेशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के लिए सतत समर्पित नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी, विधान परिषद के सभापति माननीय कुंवर मानवेंद्र बहादुर सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के हमारे सभी सहयोगी साथीगण, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी, आए हुए सभी उद्यमियों, गणमान्य अतिथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उपस्थित उद्योग जगत की जानी मानी सभी हस्तियों का और सेरेमनी में शामिल प्रत्येक निवेशक का हम विशेष रूप से आभार करते हैं। आपकी प्रतिबद्धता और प्रयासों से आज का ये आयोजन सफल हुआ है। आपकी उपस्थिति हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली है और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को बदलने में आप सभी का अमूल्य योगदान है। हम सबका परम सौभाग्य है कि यह सेरेमनी ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 8 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना रुके, बिना थके 130 करोड़ भारतवासियों की तरक्की और खुशहाली के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये 8 साल सुशासन और सेवा को समर्पित रहे। ये 8 साल भरोसे और विश्वास को समर्पित रहे। ये 8 साल तरक्की और समृद्धि को समर्पित रहे। इन 8 सालों में पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। इन 8 सालों में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आपकी अपेक्षा के अनुरूप अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य के साथ देश की तरक्की में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग आज उत्तर प्रदेश को उसकी पौराणिक पहचान से मिलने से गदगद हैं और खुशी इजहार करते हैं और उनके मन में एक ही भाव उठता है कि रघुकुल रीति जहां के हैं राम रमैया, जिस धरती पर जन्मे किशन कन्हैया, देश ही नहीं सकल विश्व में सबसे विशेष है ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये अपना उत्तर प्रदेश है। जहां एक ओर हमारी सरकार ने प्रदेश के आध्यात्मिक धरोहर को सजाया है, तो
तो वहीं दूसरी ओर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के सबसे अनुकूल और सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में सजाया और संवारा है। आज की इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ का निवेश इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने लैंड अलॉटमेंट से लेकर के इन्वायरमेंट क्लियरेंस तक अनेक नियमों में सुधार करके और सिंगल विंडो के माध्यम से उन्हें और अधिक व्यवहारिक और सरल बनाया है। इसी का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 12 स्थानों की छलांग लगाते हुए देश में नंबर 2 पर आ पहुंचे हैं। विभाग का दायित्व संभालने के बाद हमने अधिकारियों से कहा है किसी भी उद्यमी को बार बार दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए हम खुद आगे बढ़ करके उनका सहयोग करें। प्रदेश सरकार के अधिकारियों और उद्यमियों के बीच बेहतरीन तालमेल स्थापित हुआ है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास में नंबर 1 बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं औद्योगिक विकास विभाग के एसीएस श्री अरविंद कुमार जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहां पर उपस्थित सभी उद्यमियों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में आपके हित पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित है। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त होना है। अतः मैं अपनी बात को आगे न बढ़ाते हुए एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी गणमान्य अतिथियों, उद्यमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी कुछ दिन पहले हम सभी ने क्वाड सम्मेलन की एक तस्वीर देखी जिसमें विश्व के तमाम बड़े नेता आपके पीछे चल रहे थे। वह तस्वीर देख के भारतीयों ने गर्व का अनुभव किया और सभी के मन में यह भाव था कि हिंदी फिल्म का वह गाना आपके यशस्वी नेतृत्व में साकार होता दिखाई दे रहा है। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। वीरवर लक्ष्मण की इस नगरी में आयोजित इस आर्थिक महाकुंभ में देश और विदेश के 100 से अधिक नामी उद्यमी और विनिवेशक भी भाग ले रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में इन उद्यमशील महानुभावों की विशेष भूमिका रही है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के रूप में सर्वप्रथम मैं अडानी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गौतम अडानी जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने निरंतर प्रयासों से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहां उपस्थित अन्य मंत्री श्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारीगण, उद्योग जगत के मेरे सभी मित्रों और उपस्थित सभी महानुभावों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दो ऐसे महान नेताओं के साथ उपस्थित रहने का मौका मिला है जो नया भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द डे you become Chief Minister of Gujarat, I had the privilege to have closely
observed as you conceptualized, executed, and institutionalized an economic model driven by a tremendous focus on industrialization and balanced development for all. Now, as the Prime Minister, you are implementing the famed Gujarat model across the country, and the effect is transformational. Uttar Pradesh is a symbolic of this quantum leap forward. Honorable Prime Minister, you are building a new India that works to restore its past glory, a new India that stands by its allies and friends, a new India that takes center stage on the global platform, a new India that feels and cares for all its citizens, a new India where all Indians can hold their heads high. You are the architect designing the aspirations of 135 crore Indians, and with 16% of India population, it is Uttar Pradesh success that sets the tone for the nation's success. माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लिए आपका विजन, आपकी अनुशासित जीवन शैली, काम के प्रति आपकी निष्ठा, सर्वांगीण विकास के तरफ आपका झुकाव और एग्जीक्यूशन की क्षमता प्रेरणात्मक है। जिस तरह आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की, उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। Honorable Chief Minister, you are establishing the foundation on which UP's $1 trillion economy will be built. Let me now talk about the Adani Group's investment in Uttar Pradesh. We are investing over 70,000 crores in the state. We anticipate this investment creating over 30,000 jobs. Of this investment, rupees 11,000 crores has already been spent across our transmission, green energy, water, agri-logistics, and our data center business. We are also investing rupees 24,000 crores on road and transport infrastructure and rupees 35,000 crores on multimodal logistics as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow.
मित्रों, मैं अपनी बात का समापन सरोजिनी नायडू जी की कुछ सदाबहार पंक्तियों से करना चाहूंगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों को शायद इन चंद पंक्तियों से बेहतर और किसी तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि अदानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री गौतम अडानी जी। इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगा आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला जी से कृपया मंच पर पधारें। श्री कुमार मंगलम बिरला। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Rajnath Singh ji, Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Ministers, senior government officials, friends from industry, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. The timing of this investment summit in Uttar Pradesh holds, I think, very special significance. Just a few days ago, as we know, the Modi government completed 8 very successful years in office. I'm sure that you will all agree that this has been a period of epochal change. India has emerged as the fastest growing large economy in the world and is a testament to the growth and development that we have witnessed under the leadership of our beloved Prime Minister, Narendra Modi ji. Just last week, sir, I was in Davos, and it was striking to see how India dominated not just the conversations, but even the investment narrative. India today stands out as an investment destination in a world that is fraught with turmoil. Dynamism in policymaking, transparency and administration, stability in governance, and a relentless focus on reforms have been hallmarks of the NDA government. Honorable Prime Minister, I can tell you, sir, with first-hand experience, given our group's presence across 36 countries, the world today recognizes India's prowess. Our Prime Minister has also championed cooperative federalism on the one hand and also championed competitive federalism on the other hand. The scale of this global investment summit is perhaps another marker of that. Personally, for me, it is truly a pleasure to be here in Uttar Pradesh and participate in this program. In the 1950s, when India was in its early stages of development, Hindalco, the metals flagship company of the Aditya Birla Group, took root in Renukut, which was then a remote corner of Uttar Pradesh. Since then, the Renukut factory has grown almost 100 times. Hindalco has grown to be amongst the largest aluminium companies in the world, and our group has expanded in many, many more businesses in Uttar Pradesh and, of course, globally as well. Here in Uttar Pradesh, our presence spans diverse sectors, including cement, chemicals, carbon black, and financial services. Over the years, our group has invested over 40,000 crores in the state, and today we offer direct and indirect employment to about 35,000 people. Our community initiatives span 450 villages and meaningfully touch the lives of over 1 million people annually. Our CSR projects focus on healthcare, education, the girl child, sustainable livelihood, and infrastructure. For example, we run 11 schools in Uttar Pradesh that provide quality education to 10,000 students. Through our connect with the government's ongoing Nai Pahal project, we have helped transform 180 government schools in 8 districts of Uttar Pradesh. Therefore, we are deeply invested in the progress of the state
And so it is very heartening to see the metamorphosis, the huge change that the state has been going through, most remarkably under the dynamic leadership of our Chief Minister. UP has become today clearly one of the most attractive destinations for investment in India. As they say, double engine की सरकार के चलते विकास को मिली एक नई रफ्तार. I noticed that there are three distinct signs of the huge transformation that is underway here in UP. First is the significant strides that the state has made in terms of ease of doing business. As some of you might know, in the central government's annual rankings, UP has jumped to the second position in the latest survey released in 2021 from being in the 14th position in 2016. It has implemented 186 of the 187 reforms suggested by the union government. The Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has also won huge appreciation from investors both in India and globally. Second is the vote of confidence from foreign investors. The state has received FDI of over 880 million since October 2019, despite the COVID pandemic. The amount of FDI received during this period was more than what was received in the previous 2 decades. Third is the scale and speed with which the state is upgrading its infrastructure. In the last few years, UttarPradesh has embarked on mammoth infrastructure projects like the Purvanchal Expressway, the RRTS or the high-speed regional rapid transit system, and a slew of other new airports. All these initiatives, to me, demonstrate the intent to transform and to transform at a neck-break speed. One can palpably feel the rapid strides of progress in the way UP is progressing under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath ji and the guidance of our Prime Minister Modi ji. As an early investor in the state's journey of industrialization, we feel very enthused by this new phase of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium, and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. I will conclude by taking inspiration from a Hindi couplet that aptly captures the story unfolding in front of our eyes. जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला जी. अब मैं अनुरोध करूंगा हीरानंदानी समूह के अध्यक्ष श्री निरंजन हीरानंदानी से कृपया मंच पर आएं. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी,
आदरणीय श्री राजनाथ जी, डिग्नेटरीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूपी के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज आया यहाँ आना